बागेश्वर धाम वाले महाराज ने सबसे पहला बड़ा काम किया कि हजारों की संख्या में घर वापसी करवाई हमारे भाइयों की, और वो इनको कहीं कहीं पीड़ा हुई है। और ऐसा मीडिया और ऐसे लोग जिनको भारतीय संस्कृति और हमारा धर्म और हमारी ये परंपरा, सिद्ध परंपरा पसंद नहीं है, उन लोगों ने ये माहौल बना करके ऐसा विषय किया है, ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बागेश्वर धाम के अंदर जो तप और तपस्या है उसका परिणाम है कि आज वो लोगों के अंदर चर्चित विषय बन करके हमारी परंपरा को जीवित कर रहे हैं। साथ ही साथ उस युवा मनीषी ने एक काम किया है, जो ईसाई मिशनरियाँ और अन्य ऐसी गतिविधियाँ जो देश के अंदर धर्म और राष्ट्र के लिए एक बहुत खतरा खड़ी कर रहे थे, नास्तिकवाद फैला रहे थे और कहीं न कहीं देश के लिए भी खतरा खड़े कर रहे थे। तो छोटी सी उम्र के अंदर उन्होंने एक वो करके दिखाया कि जो हमारे भोले भाले धर्म प्रेमी सज्जनों को छोटे छोटे टोट के कर करके वो बरगला करके धर्म परिवर्तन करते, उनको मुंह तोड़ जवाब दे करके उन्होंने कहा ये तो छोटी सी कर रहे हैं और आप आइए बागेश्वर धाम कि यहाँ क्या होता है, वो करके दिखाया। हजारों की संख्या में उनको घर वापसी की, इसलिए मैं उनको बहुत आशीर्वाद मंगल कामना करता हूँ। बागेश्वर धाम की तरह ही पूरे भारत के अंदर जगह जगह से तपस्वी मनुष्य सिद्ध पीठों के संत बैठे हैं। अब उनके अंदर भी एक भावनात्मक आया है भाव कि हम भी उस परिपाटी के अनुसार जो धर्म से भटका रहे हैं, धर्म पर किन्हीं प्रकार से हमारे धार्मिक लोगों को इधर उधर ले जा रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं वो धर्म के स्थान बन करके, राष्ट्र के स्थान बन करके युवाओं को और हमारे श्रद्धालु भक्तों को पुनः धर्म की तरफ ले जाने का केंद्र करेंगे। उस युवा संत के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। राजस्थान की बहुत सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा पर बाड़मेर जिले से कि इस तरुण युवा संत ने भारतीय संस्कृति और धर्म के लिए वो काम कर दिखाया। एक 25 वर्ष की उम्र में मात्र में जो हमारे सिद्ध पुरुष करते आए थे, उनके ऊपर उनके गुरु की कृपा है। उस सिद्ध पीठ और सिद्ध आसन पर बैठ करके हमारी भारतीय जो परंपरा थी, सिद्ध परंपरा, उसको आज विश्व पटल पर उजागर करके दिखा दिया कि भारतीय सिद्धों की, योगियों की, तपस्वियों की और भारतीय संस्कृति के अंदर क्या शक्ति है, वो सबका मुंह तोड़ जवाब दिया। उनको मैं वंदन करता हूँ यहाँ से। उस युवा संत के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। राजस्थान की बहुत सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा पर बाड़मेर जिले से कि इस तरुण युवा संत ने भारतीय संस्कृति और धर्म के लिए वो काम कर दिखाया। एक 25 वर्ष की उम्र में मात्र में जो हमारे सिद्ध पुरुष करते आए थे, उनके ऊपर उनके गुरु की कृपा है। उस सिद्ध पीठ और सिद्ध आसन पर बैठ करके हमारी भारतीय जो परंपरा थी, सिद्ध परंपरा, उसको आज विश्व पटल पर उजागर करके दिखा दिया कि भारतीय सिद्धों की, योगियों की, तपस्वियों की और भारतीय संस्कृति के अंदर क्या शक्ति है, वो सबका मुंह तोड़ जवाब दिया। उनको मैं वंदन करता हूँ यहाँ से। साथ ही साथ उस युवा मनीषी ने एक काम किया है, जो ईसाई मिशनरियाँ और अन्य ऐसी गतिविधियाँ जो देश के अंदर धर्म और राष्ट्र के लिए एक बहुत खतरा खड़ी कर रहे थे, नास्तिकवाद फैला रहे थे और कहीं न कहीं देश के लिए भी खतरा खड़े कर रहे थे। तो छोटी सी उम्र के अंदर उन्होंने एक वो करके दिखाया कि जो हमारे भोले भाले धर्म प्रेमी सज्जनों को छोटे छोटे टोट के कर करके वो बरगला करके धर्म परिवर्तन करते, उनको मुंह तोड़ जवाब दे करके उन्होंने कहा ये तो छोटी सी कर रहे हैं और आप आइए बागेश्वर धाम कि यहाँ क्या होता है, वो करके दिखाया। हजारों की संख्या में उनको घर वापसी की, इसलिए मैं उनको बहुत आशीर्वाद मंगल कामना करता हूँ। बागेश्वर धाम की तरह ही पूरे भारत के अंदर जगह जगह से तपस्वी मनुष्य सिद्ध पीठों के संत बैठे हैं। अब उनके अंदर भी एक भावनात्मक आया है भाव कि हम भी उस परिपाटी के अनुसार जो धर्म से भटका रहे हैं, धर्म पर किन्हीं प्रकार से हमारे धार्मिक लोगों को इधर उधर ले जा रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं वो धर्म के स्थान बन करके, राष्ट्र के स्थान बन करके युवाओं को और हमारे श्रद्धालु भक्तों को पुनः धर्म की तरफ ले जाने का केंद्र करेंगे। इसलिए आज पूरा संत समाज, वो हमेशा बागेश्वर धाम की ओर से ये कहा गया कि हमेशा हिंदू संतों को ही इन सब चीजों पे टेस्ट बिल्कुल सही बात है। ये सुनियोजित योजना नहीं लगती कहीं। जब भी कोई प्रश्न होता है, ईसाई मिशनरियों का आपने बहुत सारी जगह देखा, आज दिन तक बागेश्वर धाम से पहले यदि कोई ईसाई पादरी ऐसा कुछ करता था तो किसी ने आकर के उसको नहीं टोका, नहीं कभी उसका इंटरव्यू लिया, नहीं उसको ला करके नेगेटिव खड़ा किया। और हमने देखा, आपने देखा। और जैसे ही बागेश्वर धाम वाले महाराज ने सबसे पहला बड़ा काम किया कि हजारों की संख्या में घर वापसी करवाई हमारे भाइयों की, और वो इनको कहीं कहीं पीड़ा हुई है। और ऐसा मीडिया और ऐसे लोग
जिनको भारतीय संस्कृति और हमारा धर्म और हमारी ये परंपरा, सिद्ध परंपरा पसंद नहीं है, उन लोगों ने ये माहौल बना करके ऐसा विषय किया है, ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बागेश्वर धाम के अंदर जो तप और तपस्या है, उसका परिणाम है कि आज वो लोगों के अंदर चर्चित विषय बनकर के हमारी परंपरा को जीवित कर रहे हैं। ऐसा ही मुल्ले पादरी भी कर रहे हैं। आप जहाँ जाओगे मज़ारों पर भीड़ लगी हुई है, कभी कोई मीडिया जा करके वहाँ खड़ा नहीं होता है, और परंतु ये बागेश्वर धाम हो, चाहे हमारे संत महात्मा कहीं बैठे हैं, सिद्धि परंपरा के अनुसार वो कुछ करते हैं तो उनको पाखंडी कहा जाता है। संतों को और हिंदू धर्म को टारगेट करके जो कर रहे हैं ना, अब उनको सोचना पड़ेगा। जो आप करें, अब जनता आपके बरगलाने में नहीं आएगी। आप कितना भी बड़ा मीडिया हो, पर आप जनता सब जानती है कि सत्य तो सत्य ही रहता है और वो प्रकाश करके रहेगा। ये हमारा धर्म सत्य है, सनातन धर्म है, अब ये प्रकाश करके रहेगा, किसी के कारण रुकेगा नहीं। अब